Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: how they truly feel for you. वो इंसान truly करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहा है. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, ओके. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान ट्रूली आपको लेकर क्या फील कर रहा है. करंट टाइम फ्रेम पे उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है. जिस इंसान के लिए आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान के बारे में सोचें. वो पर्सन आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे ट्रूली क्या फील कर रहा है. हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू. थिंक अबाउट योर पार्टनर. नेम रिकॉल करें उस इंसान का जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. बहुत इमेच्योर एनर्जी निकल कर आई है. ठीक है, मतलब कि इमेच्योरिटी इन द सेंस शायद ये मेच्योर है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही एज में भी बड़ा हो सकता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ये इन एंड आउट एनर्जी है. ठीक है, इमेच्योर मतलब एक्शन से इमेच्योर है. ऐसा हो सकता है अच्छी खासी एज हो, अच्छा खासा बुर्दबार पर्सन हो, बुर्दबार इंसान हो. ठीक है, लेकिन एक एक्शंस में इमेच्योरिटी है, कुछ मेच्योर नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं है. ठीक है, ओके. इन एंड आउट कम्युनिकेशन है आप लोग की. इन एंड आउट एनर्जी है आप लोग की. कभी बात होती है, कभी नहीं होती है. शायद प्रॉपर आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. ठीक है, क्योंकि शायद इस इंसान के पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है ये इंसान आपके साथ. इन एंड आउट एनर्जी है. किसी फेज में या ये खुद क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी दे नहीं पा रहा. ठीक है, ओके. आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपको फोकस, आप को प्रायोरिटाइज़ करें, आपके ऊपर ध्यान दें. आप इसकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी जस्टिस का. आपको अब यहाँ पर थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है. इस इंसान का ध्यान कहीं और है. ठीक है, इस इंसान का ध्यान या तो अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा है, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा है, या अपने फैमिली में पेरेंट्स, फादर, मदर, सिबलिंग्स, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा है. अब किसी किसी केस में थर्ड पार्टी होगी, ये हस्बैंड वाइफ किसी की होगी, या तो कोई और कोई एक्स हो सकता है, कोई और पार्टनर भी हो सकता है. ठीक है, इस इंसान ने आपको निगलेक्ट करने के बाद अपनी लाइफ में कुछ और लोगों को चूज़ किया जिनकी तरफ इसका फोकस जैसे कि अब ज़रूरी हो गया, या ये बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ये थर्ड पार्टी में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको करंटली जो फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है. आपके साथ आपको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है. ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स में क्या है, ये इंसान करंट टाइम पे क्या फील कर रहा है. हाउ दे ट्रूली फील फॉर यू. एक्सेप्टेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन सी एनर्जी है. रिजेक्टेड फील हो रहा है, एक्सेप्टेंस कम है इस रिश्ते में. आप इस इंसान को जो ऑफ़र कर रहे हैं, इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा ऑप्शंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस और कंफ्यूज है. मतलब इसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा अभी. जैसे कि मैं कहूँ तो आपके अलावा आप किसी और का भी ऑफर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. क्लैरिटी नहीं है इसके पास. ठीक है, इसको करना क्या चाहिए, इसको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए. ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्शन है, नेक्स्ट मूव है. ठीक है, इसको जो अपनी लाइफ में नेक्स्ट चीज़ें प्लान करनी है, कहाँ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए. ठीक है, क्या रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, उसको लेकर कॉन्टम्पलेट कर रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए कि आपको ट्रूली लव करता भी है या नहीं है, इसका इंटेंशन ट्रू है भी या नहीं. क्योंकि आपको इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही. ठीक है, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही. क्लियर कम्युनिकेशन हो भी रही तो एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है इस इंसान की तरफ से. आपको इसके एक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या अगर कभी कभी भी बात कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है. ठीक है, ओके. इस इंसान का ड्रीम है 10 ऑफ कप्स. ठीक है, इस इंसान के माइंड में करंटली चल रहा है अपनी लाइफ में अब जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट एक्शन लेना है, जो भी कदम उठा रहा है वो आपके पर्सन के एक ड्रीम को लीड करेगा. 10 ऑफ कप्स को लीड करेगा. आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट रिस्क टेकिंग, आगे की तरफ मूव ऑन करना, ये चीज़ 10 ऑफ कप्स को बताएगी. ये चीज़ 10 ऑफ कप्स को लीड करेगी. ठीक है, ओके. एम्प्रेस, ये इंसान आपको एडमायर करता है. ठीक है, यहाँ पे आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता है. ये आपको इस काबिल समझता है, ये जानता है कि आप कैपेबिलिटी रखते हैं इसकी फैमिली में आने की. इसके लिए एक बैलेंस, आपके आने से आपकी
प्रेजेंस इसकी लाइफ को बैलेंस करती है, इमोशनल बैलेंस फील करता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है, इस इंसान को सेव एंड सिक्योर फीलिंग मिलती है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, बहुत गुड वाइब, बहुत ज़्यादा एक लॉयल इंसान, बहुत ज़्यादा आपका शायद आप रूड और एक ब्रूटली आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट या बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल होंगे या तो ब्लंटली आप बात करते होंगे, आउटस्पोकन टाइप पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में एक ऑनेस्टी है, ट्रुथफुल है, ठीक है, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन होती है आपकी, बहुत बैलेंस एनर्जी है। टेम्परेंस बताता है हीलिंग, बैलेंस, पॉजिटिविटी। ओके, क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग? आपके पर्सन भाई आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स के बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन को आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील होता है, ये इंसान आपको एक ट्रू लवर, ठीक है, एक ट्रू पार्टनर, एज अ ट्रू पर्सन की तरह देखता है, आपके साथ एक बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड, एक स्ट्रांगली कनेक्शन फील होता है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप वो हैं जो इसकी हर विश को पूरा कर सकते हैं, आप वो इंसान है जो इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, पीसफुल सिचुएशन बना सकते हैं। आपको लेकर आपके पर्सन के पास बहुत हद तक क्लैरिटी है, चाहिए उस क्लैरिटी को लेकर बात कर रहा है नहीं कर रहा, आपके साथ बहुत ज़्यादा आनाकारी पे है, नर्वसनेस पे है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे पीछे दिखा रहा है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में, थॉट प्रोसेस में आपको लेकर काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है, आपके पर्सनैलिटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपका कैरेक्टर को लेकर। अगर कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू था, आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट्स थे, तो बहुत सारे पास में अगर ये रिश्ता किसी आप एक ट्रस्ट इशू वाले इंसान के साथ बना रहे थे, तो बहुत यहाँ पर इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने शायद किसी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इस रिश्ते को हमेशा निगलेक्ट करा या कभी भी इतना आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, आपके पार्टनर को आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कुछ ट्रुथ्स, कुछ क्लैरिटीज़ बहुत सी नज़र आई हैं, ठीक है। ओके ओके, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है यहाँ पर, सिंगल ये इंसान आपको सिंगल देखता है, इंडिपेंडेंट देखता है, बहुत ज़्यादा कैपेबल देखता है, हर्मिट एनर्जी आपका काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेटेड सोल है, बहुत आइसोलेट रहना, डिस्कनेक्ट रहना, बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्टेड एनर्जी है, ठीक है। आइसोलेट, हर्मिट बताता है आइसोलेशन, हर्मिट बताता है एक रास्ता तलाश करना, आपका सोल वो वाली सोल है, ठीक है। आप उस टाइप की सोल है जो डिस्कनेक्ट रहकर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता तलाश कर रही है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप किसी भी तरीके से एक बैगिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप किसी भी तरीके से एक चेस कर रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आप उसका वेट कर रहे हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको कौन सा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इस इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है। अब हम स्ट्रेस नहीं उठाना चाहते, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते जो आपको स्ट्रेस दे, आप वेट ज़रूर करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप वेटिंग करने के लिए तैयार हैं, एक पेशेंस आ चुका है आपके सेल्फ में, जो आपने किया है आपको यकीन है कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, 7 की एनर्जी है, ये वेट जो है ना स्पिरिचुअली अलाइन कर रहा है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ भेज रहा है, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट हो रही है। आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं, बिल्कुल आपको ये वेट आपके सोलमेट से मिलवाएगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियरली आपको ये बात बता रही हूँ, ये वेट, ये डिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये क्लियर रहना, ये अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना, एक चेजिंग एनर्जी से निकालना, एक आइसोलेट कर लेना, ये आपको आपके सोलमेट कनेक्शन तक लेके जाएगा। ये आपको एक आपका सेल्फ, ठीक है। आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये इंसान जानता है आपकी खूबियाँ को, जानता है आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, साइलेंट डिस्कनेक्ट इंसान है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं है, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, आपका मिस्टीरियस काइंड ऑरा हो चुका है। आप नहीं चाह रहे, आप खामोशी से अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप मिस करते हैं इस इंसान को, याद करते हैं, ये इंसान भी आपको मिस करता है, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन है, आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं, एक मिसिंग एनर्जी है, एक मिसिंग वाइब्रेशन बनी रहती है आप लोग के बीच एक मिसिंग सा वो है, ठीक है। ये इंसान आपको मिस करता है, याद करता है, आप इस इंसान की आप एक पार्ट है इस इंसान का, ठीक है, आप एक हिस्सा है। इंसान को ये चीज़ फील होती है, ये चाहे आपको कहे या ना कहे, कितना ही डिनाई कर ले कि नहीं आप ज़रूरी नहीं है, इसको पता है आप कितने ज़रूरी हैं, इसको पता है आप इसकी लाइफ में कहाँ वर्क करते हैं। अगर कोई बैलेंस कर पाया है, अगर कोई इसको अब तक समझ पाया है, इसके घर वालों में से किसी एक आध मदर या फादर के बाद, वो आप हैं, ठीक है।
वो जो इसको शायद इसको लगता था इम्पॉसिबल है इस तरीके का इंसान मिलना, वो आप में मिला है इस इंसान को, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा, आप शायद पहले जो है ना इसको आपकी पर्सनैलिटी सही समझ नहीं आ पा रही थी। जब आप इस कनेक्शन को पाने के लिए जो एफर्ट कर रहे थे, अब अपने सिंगल सेल्फ पे, सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं, ना कि आप इसको पाने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, ना कि आप इसको लाइफ में लाने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं। आप बोले ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आपका माइंड सेट वो वाला हो चुका है। इस इंसान के माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर? इस इंसान की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन वाली एनर्जी है। आपको रिजेक्शन ही फील हो रही है, अभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की तरफ से, तभी शायद ये खुलकर बात नहीं कर रहा। आपके पर्सन जो है ना क्लियर नहीं है कि ये इंसान आपके साथ ही एक न्यू बिगनिंग करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पर स्पेसिफिक कोई रीज़न हो, इसकी फैमिली की तरफ से इसकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हों। ये जानता है कि ये आपको अब धोखा नहीं दे सकता, ये आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये आपको एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस नहीं दे सकता, ठीक है। इस इंसान को इस चीज़ का पता है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। ये जब भी आपको देख रहा है आपको क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड कोइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली कोइन। इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखता है, फोकस दिखता है, काम और कैरियर वाला दिखता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड, अपनी रूट से कनेक्टेड इंसान, ठीक है। किंग ऑफ फैंस, इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोग के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके थॉट प्रोसेस में आप लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आप अपनी रूट से कनेक्टेड, अपनी स्टेबिलिटी, आपके पर्सन एक पैशनेटिव पर्सन। इस इंसान के अंदर एक स्लो एनर्जी और आपके अंदर एक जो है ना एक मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट है। मतलब कि इंसान आपको लेकर आपने और आपके बीच जो है ना कंपैटिबिलिटी सोच रहा है, आपने और आपके बीच जो है ना क्या हो सकता है उस चीज़ को सोच रहा है। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है अगर टीम वर्क किया जाए ये रिश्ता एक बन सकता है, आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आ सकती है, आप लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी सही, लेकिन आप लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक साथ मिलकर, ठीक है। आप वो कैपेबिलिटी आप दोनों रखते हैं कुछ न्यू क्रिएट करने की। आपके पर्सन इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को बनाना है, ये आपकी इन्फॉर्मेशंस ले रहा है, ठीक है। ये पर्सन इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं से ये आपकी इन्फॉर्मेशंस लेता रहता है, ठीक है, ओके। किंग ऑफ, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, खामोश किंग। फेथ, कुछ फेथ है इस इंसान को, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फेथ है। ये सोचो विचार की एनर्जी है। आपको जहाँ बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि इंसान क्या फील कर रहा है, ये अपने आउटसाइडर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो आउटसाइड जो इस रिश्ते को एक हार्म कर सकती हैं, बहुत अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ये इंसान आपके साथ जो है ना डिस्कशन पे नहीं है, बात नहीं कर रहा अपनी प्रॉब्लम को लेकर, इसके दिल में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्यों आपसे फेस टू फेस बात नहीं कर रहा। ये फेथफुल है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई इशू है, पर्सनल इशूज़ डिस्कस नहीं कर रहा, इसको लग रहा है नहीं करने चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और बहुत ज़्यादा बैलेंस और परफेक्शन वाले पर्सन हैं। आप जज करेंगे, इसको खुद को जज होने का डर है, क्योंकि खुद आपको जज करता आया है ना, अब ये इसको डर है कि आप भी जज कर सकते हैं इसकी लाइफ प्रॉब्लम्स को देखकर, या इसकी लाइफ स्ट्रगल को देखकर, या इसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। ये अपनी फैमिली, अपने सेल्फ को, या अपने आप को फाइनेंसेस के थ्रू जज नहीं, ये जो ना जज होने से डर रहा है, ये आपसे खुलकर बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप जज कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को समझ चुका है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली एनालाइज कर चुका है, इसको पता है आप क्या है, ठीक है। इसको पता है कि आपका सेल्फ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब समझ में आ चुका है, ठीक है। ये एक ही वक्त में आपके लिए इमोशनल भी है, कोल्ड भी है, काफ़ी पैशनेटिव भी है, ठीक है। ये आपके साथ एक काइंड टाइप, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये इमोशनली अटैच है आपसे। मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, ये आपको दूर जाने नहीं दे सकता, इसकी नज़रें आपके ऊपर टिकी हैं। इसको ऐसा लगता है इसने अगर आपको, क्योंकि किसी प्रॉब्लम या किसी स्ट्रेस में फंसा हुआ, अगर इसने आपको अपनी प्रॉब्लम्स या अपने इश्यूज़ को खुलकर बताया, तो आप ऐसा हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, आपकी तरफ ही देख रहा है, आपके बिना एक अकेलापन, एक अधूरापन फील करता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है नहीं, इसको अभी आपको अपने सेल्फ को नहीं क्लियरली बताना चाहिए। अगर इसने क्लियरली कुछ कह दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप वेट ना करें इसका, ठीक है। इसको पता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेट है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है। एक क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है। आपके पर्सन को लगता है इस वेट के बाद आप लोग के बीच चीज़ें जो भी इम्बैलेंस है ना, वो जस्टिस मिल सकता है, एक क्लैरिटी है।
इस इंसान को पता है आप यहाँ पर इस रिश्ते में क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली, बहुत खामोशी से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। आपने जो इस रिश्ते में चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ ना, इसका रीज़न है कि आपको इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए है। ये इंसान एक बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है आपसे, इमोशनली कनेक्टेड है, ये इमोशनली बॉन्डेड है आपसे। ये बॉन्ड, ये आपको, इसको ऐसा लगता है अगर इसने आपको बता दिया तो आप जज करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेट डिसेंट काइंड ऑफ सोल देखता है। ये नहीं देखता कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ की वो है। देखें, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको इस वे में देखता है। इसके लिए आपकी जो वैल्यू है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, इमोशनली रिलाई कर रहा है अब आपके ऊपर, इमोशनली डिपेंड हुआ। वही जानता है कि इसको आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये क्या फील कर रहा है, इसके पास क्लैरिटी है। इस इंसान को पता है आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। अगर इसने जिस दिन हाँ या ना में क्लैरिटी दे दी ना, आपने खुद को आइसोलेट तो कर लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग तो कर लिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है शायद इसने अभी का वक्त देखकर अगर आपको कुछ जवाबात दे दिए, आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर ली, शायद आप इस रिश्ते से चले जाएं, क्योंकि इंसान एक अपने अंदर आपको लेकर एक क्रेव को समझ चुका है, अपने अंदर एक फीलिंग्स को लेकर अंडरस्टैंड कर चुका है, आपको लेकर कितना कनेक्टेड है, आपके ऊपर कितना रिलाई कर रहा है। ये इंसान अपने आप को समझ चुका है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर आपको जवाब नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करता या इस रिश्ते को छोड़ना चाह रहा है या आपको लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न। नहीं, इस इंसान को अपने सेल्फ का अंदाज़ा है, ये इंसान समझ चुका है इस बात को कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये खामोशी से आपको देख रहा है, आप बहुत आइसोलेट हो चुके हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप और उसके बीच एक साइलेंट ज़्यादा सिचुएशन रहती है। आप वेट कर रहे हैं किसी तरीके की क्लैरिटी का। इस इंसान को पता है जिस दिन इसने आपको बहुत क्लैरिटी, इसने क्लियर कट आपको कुछ बोल दिया, आप इस रिश्ते को छोड़ने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे। आपके पर्सन इस वक्त किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके की बहसबाजी या किसी भी तरीके का जवाब नहीं देना चाह रहे आपको, आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि इस इंसान को पता है, ठीक है, ये खुद क्या फील कर रहा है और इस रिश्ते में अब हो क्या सकता है, ठीक है, ये रिश्ता किस तरफ जा सकता है। लेट्स सी। इस खामोशी के पीछे एक अटैचमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये इंसान जो आपके साथ फील कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या इसके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। आपके पर्सन की, आपके पार्टनर के दिल दिमाग क्या कह रहा है इस रिश्ते को लेकर, एग्जैक्टली इस इंसान का दिल दिमाग में क्या है आपको लेकर। अट्रैक्शन, मैंने कहा एक मैग्नेटिक, ठीक है, फुल ऑफ जॉय, ये आपके साथ बहुत एक एंजॉय करता है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, ओके, और बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह कुछ भी नहीं पा रहा, ठीक है। ये अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये अपने आप को साइलेंट करके बैठा हुआ है, क्योंकि इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है आप इसकी खामोशी तोड़ने का वेट कर रहे हैं, अब आप इसके आने का वेट नहीं कर रहे। अगर इसने आपको किसी भी तरीके से कोई जवाब दिया ना, तो ये सिचुएशन एंड है, ठीक है, ये सिचुएशन ख़त्म है, ओके। आप इस कनेक्शन से ऑलमोस्ट डिटैच हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। लेट्स फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है, ये इंसान अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है इस रिश्ते के बारे में कि क्या करे। इसको सपोर्ट चाहिए, इसको एक अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन में आना चाहता है, ये जानना चाहता है क्या करे, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, आपके पर्सन अपने अंदर से कंट्रोल इशू को लेट गो करना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने के लिए, अलाउ करना चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। रिट्रीट, डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इसको ऐसा लगता है इसको आपके साथ कुछ टाइम चाहिए कम्युनिकेट करने का, टाइम स्पेंड करने के लिए आपके साथ वक्त चाहता है, ठीक है। सोलमेट, ये इंसान आपको लेकर एक सोलमेट कनेक्शन में फीलिंग है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरिक्वाइटेड लव रहा है पास्ट में, ठीक है। अनरिक्वाइटेडली इस रिश्ते को, इसको ऐसा फील हुआ है कि अनरिक्वाइटेड लव है, आपको भी ऐसा फील हुआ है, ठीक है। वेडिंग, आपके पर्सन इधर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। एक वेडिंग, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ कोई पुराना कनेक्शन है, पुराना बॉन्ड है, ये चाहता है आप इसको माफ़ कर दें, जिसने अगर आपके साथ जो कुछ भी किया है, जो भी आपको फील हुआ है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है जो भी इसने आपके साथ किया है, जो भी इसके बिहेवियर रहा है, जो भी इसका आपको ट्रीट करने का तरीका रहा है, ये उस पर माफ़ी मांगना चाहता है। इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए ज़रूरी हैं और ज़रूरी थे, शायद इसने कभी ये चीज़ आपको शो ही नहीं कराई, कभी इसने आपको बताया ही नहीं, शायद इसको बहुत देर ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है। इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता है, ये जानता है आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है।
आप वो प्यार डिज़र्व करते हैं जो हर किसी को मिलना चाहिए। आप एक लवेबल पर्सन हैं, ठीक है, आप अपने से ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं। जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं इंसान आपके बारे में सोच रहा है आई एम ट्राइंग टू हील नाउ। ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहा है, कम्प्लीटली आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। डीप डाउन आई नो देयर इज़ नथिंग टू फियर। ये डीप डाउन जानता है आपकी तरफ आने में कोई भी फियर नहीं है, किसी तरीके का फियर कैरी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।